स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे तुरंत पहचान लिया। अरे, क्या ये छोटा बाघ नहीं है जो अपनी पत्नी को स्कूल दिखाने लाया है? हाँ सर। वो जोर से हंसते हुए गेट खोलने लगा। छोटे बाघ, तुम अपने पति के लिए तो एक सेलिब्रिटी हो। हाउ डोंग को कौतूहल हुआ। एक सेलिब्रिटी? पतिदेव, क्या तुम उस समय बहुत मशहूर थे? मैं रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे स्कूल के कैंपस से गुजरते हुए जहां से बेहतरीन विद्वान निकलते थे, हाउ डोंग अचानक गोल्डन बोर्ड के सामने रुक गई, जिस पर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में टॉप करने वालों के नाम लिखे थे। वो उस पर लगी एक तस्वीर को घूरने लगी और उसकी आंखें हैरानी से और भी बड़ी होती गईं। काउंटी बाख, 2020 में वानहे शहर के नेचुरल साइंस स्ट्रीम का टॉपर, 687 अंक। वो पूरी तरह से तारीफ भरी नजरों से मेरी ओर मुड़ी। पतिदेव, तुम तो नेचुरल साइंस स्ट्रीम के टॉपर थे। तुमने मुझे ये बात कभी क्यों नहीं बताई? मैंने शांत रहने का नाटक किया और कंधे उचका दिए। तुम्हारे पति ने हमेशा एक निजी जिंदगी जी है। मेरा इरादा आगे बढ़कर उसके गालों को प्यार से खींचने का था, लेकिन वो बच निकली। जब हम बातें कर रहे थे तभी कोई हमारी ओर आया। वो थे टीचर काऊ, जो पहले हेडमास्टर रह चुके थे। टीचर काऊ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। टीचर ने मेरी ओर देखा और फिर हाउ डोंग की ओर। उनके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। छोटे बाघ, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। फिर टीचर काऊ पुरानी कहानियां सुनाने लगे। तुम बच्चों को शायद पता ना हो, लेकिन उस समय छोटा बाघ तो किताबों का कीड़ा हुआ करता था। कितनी ही लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसे तो बस किताबों में सिर गड़ाए रखना आता था। लेकिन सच कहूं तो वे लड़कियां तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं थीं। टीचर को अलविदा कहने के बाद हाउ डोंग ने शक भरी नजरों से मेरी ओर देखा। किताबों का कीड़ा? अच्छा, एक ऐसा किताबों का कीड़ा जो दिन भर मुझे इस तरह प्यार से गले लगाए रहता है। एक ऐसा किताबों का कीड़ा जो इतना शरारती है। मैं शरारत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शरारती बनता हूं। स्कूल में थोड़ा दिखावा करने के ठीक बाद मैं हाउ डोंग को एक छोटे से गुलाबी इलेक्ट्रिक स्कूटर के पास ले गया। मेरी पत्नी के चेहरे पर हैरानी थी। पतिदेव, हम इस पर जा रहे हैं? मैंने उसे एक गुलाबी हेलमेट दिया। बिल्कुल सही, इस पर बैठकर हवा का मजा लेना सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें समुद्र किनारे ले चलूंगा। हाउ डोंग ने इसे कमतर नहीं समझा। इसके बजाय वो बहुत खुश थी। अपनी लंबी टांगें उठाकर वो पीछे की सीट पर बैठ गई और जैसे ही हम चले, उसने मेरी कमर को कस कर पकड़ लिया। एक चेयरमैन जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर अपनी स्कूल की खूबसूरत पत्नी को बिठाकर समुद्र तट पर ले जा रहा है। ये नजारा सोचने में ही काफी दिलचस्प लगता है। रात के समय समुद्र किनारे चांदनी पानी पर फैली हुई थी, जो किसी पेंटिंग की तरह खूबसूरत लग रही थी। हाउ डोंग ने उत्साह से मुझे सेल्फी लेने के लिए खींचा और फिर थोड़ी देर तक नंगे पैर पानी में चली। वो अचानक रुक गई और अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से मेरी ओर देखने लगी। पतिदेव, मैं अब और नहीं चल सकती। मैंने पलक झपकते ही उसके मन की बात भांप ली और जानबूझकर उसे छेड़ा। अब और नहीं चल सकती? तो चलो घर चलते हैं, उसने मुंह फुलाते हुए कहा। घर चले? मैं भी तो नहीं चल सकता। मैं बेबसी से मुस्कुराया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आ जाओ ऊपर मेरी रानी। वो किसी बच्चे की तरह खुश थी और जोर से कूदकर मेरी पीठ पर चढ़ गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे मैं उसका वजन उठा नहीं पा रहा हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि तुरंत ही मेरे कंधे में तेज दर्द होने लगा। पत्नी जी, क्या तुम थोड़ी कुत्ते जैसी भी हो? वो जीत के अंदाज में हंसी, फिर अपना चेहरा मेरी पीठ से सटाकर धीरे से पूछा। पतिदेव, क्या मैं भारी हूं? कल मैंने अपना वजन किया था और देखा कि मेरा वजन 1 किलो बढ़ गया है। बस, यही था वो जानलेवा सवाल। मेरी बचने की इंस्टिंक्ट जाग उठी। मैंने कहा, यह भारी नहीं है। तुम्हारे पेट में 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी तो हैं। थोड़ा मोटा होना तो नॉर्मल है। अगर तुम दोबारा पतली नहीं भी हो पाई, तो मैं भी तुम्हारे साथ मोटा होने वसा की एक जोड़ी होगी और बिल्कुल एक साथ होगी। जैसे ही मैंने खत्म किया,
मेरा दाहिना गाल जोर से चूमा गया। मैं खुद को खोने नहीं दे सकता था। उसे नीचे लेटाने के बाद मैं पलटा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अभी तो तुमने मुझे छुप कर चूम लिया, वहां देना होगा और ले लो। मुझे तुम्हें वापस चूमना होगा। चांदनी के नीचे लहरों की आवाज के बीच मैं उन छोटे होठों को बंद कर दिया जो बहस करने वाले थे। घर पहुंचना और समापन करना, बरसना बिस्तर पर लेटे लेटे हावू डोंग मेरी बाहों में आकर लिपट गया शांत। पत्नी, तुम्हें समुद्र इतना पसंद क्यों है? उसने अपनी आंखें आवाज थोड़ी नीचे कर ली। घुट गया। क्योंकि जब वो जीवित थे तो पिताजी ने मुझे समुद्र दिखाने ले जाने का वादा किया था। दुर्भाग्य से ये पता चला कि ऐसा इसी वजह से हुआ था। मुझे दर्द हुआ और मैंने उसे गले लगा लिया, उसके लंबे बालों को सहलाते हुए और कसकर। बोली, पत्नी, भविष्य में मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने ले जाऊंगा समुद्र। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच में? हमारी शादी की तस्वीरें भी होंगी, समुद्र के किनारे ले जाया गया। ठीक है। उसने ऊपर देखा। आंखों में आंसू चमक रहे थे और सिर हिलाया मजबूती से। अगले दिन मैं एक्वेरियम की दुनिया का निरीक्षण करने के लिए हावू डोंग को ले गया।